चपली कबाब के लिए हमें चाहिए ज़ीरा, साबित धनिया, साबित लाल मिर्च। इसको भून के हमने कूटना है मोटा मोटा सा, और फिर इसमें हमने डालना चपली कबाब के मसाले में। चपली कबाब के लिए हमें जो है ना बेसन चाहिए 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून। तो हमने उसको भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो हम ये चपली कबाब में डाल देंगे ताकि ये जो है बिल्कुल बाइंड हो जाए, टूटे नहीं चपली कबाब। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। चपली कबाब के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें सबसे पहले है कीमा। आप बड़े का भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, मटन चिकन भी ले सकते हैं, चिकन। और उसके लिए चाहिए प्याज बारीक चॉप की हुई, जैसे हम अंडे, हरी मिर्च कटी हुई, भुना हुआ जो है मसाला जो मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो के, वो चाहिए, हरी धनिया, टमाटर बारीक कटे हुए, बेसन भुना हुआ जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके लिए भूनना है ताकि हमारी कबाब जो है बाइंड हो जाए, और लहसुन अदरक का पेस्ट। अब कीमे में हमने डालना है टमाटर जितने हमने काटे थे, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा धनिया हरा वो डाल दें, कुछ प्याज चॉप की हुई हमने की थी चॉप, वो डाल दें, प्याज इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे भुना हुआ बेसन जो हमने ब्राउन किया था, थोड़ा सा इसको वो डालना। इसी वजह से ये होगा कि कबाब जो है हमारे वो अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। और भुना हुआ मसाला वो हम डालेंगे, इसका जायका भी शामी कबाब में बहुत अच्छा लगता है, ये डालेंगे। इसके अलावा जो है लाल मिर्च हम 3 चम्मच जो है। इसके अलावा हमारे पास हल्दी हम थोड़ी सी डालेंगे, यूजुअली लोग डालते नहीं, लेकिन डालें तो उसका अच्छा जायका आएगा। नमक हस्बे ज़रूरत, आप टेस्ट बहुत से लोग नहीं खाते, बहुत से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से डालें। अब हमने इसको जो है ना मिक्स कर देना, मिक्स करके फिर हम आ जाए। तो हमने जो है इसको मिक्स कर दिया है सारे मसाले को। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हम रखेंगे इसको, और फिर हम जो है तलना शुरू करेंगे ऑयल में। तो वो प्रोसेस भी हम आपको दिखाते हैं। नहायत मज़े के ये बनेंगे। मसाला जो है भुना हुआ, इसमें इसका जायका बड़ा अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे बेसन जो भून के हम डालते हैं। तो ये जो है हम इसको भी तलना शुरू करेंगे 5 मिनट बाद। इस तरह से जो है ना अपने कबाब बनाने, और देखें ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले हों, इस तरह से जो है ना ये कबाब अपने बनाने, ठीक है। और फिर इसको तवे पे डाल दीजिए। और इसको हमने इतना फ्राई करना है कि जले भी नहीं, कच्चे भी ना रहे। तवे पे हमने जो है ये डाल दिए हैं। अब हम इसको पलटेंगे, और जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। जी देखिए हमारे चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। साथ में हमने प्याज इसके साथ जो है ना काटी है रिंग के उसमें शेप में, और लेमन हमने काटे हैं, केचप रखा है, दही साथ ही कुछ लोग इसके साथ खाना पसंद करते हैं, टमाटर और हरी मसाले की चटनी जिसमें हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, ज़ीरा, लहसुन हमने डाला है, टमाटर डाले ये है। और रायता जो हमने बनाया वो भी दही और हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, ज़ीरा, लहसुन डाल के हमने ये रायता बनाया है इसके साथ खाने के लिए। और रोटी भी हमारी तैयार है। साथ में फ्राइज़ भी रखे हैं, कुछ बच्चे भी शौक़ से फ्राइज़ खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, इसके साथ अच्छा लगता है। तो कंप्लीट हमारा जो है चपली कबाब रेसिपी रेडी है। यकीनन मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। आप लोग ट्राई कीजिए, तो बहुत ही जूसी और मज़े के बने हैं। और आप इस प्याज के साथ आप कटिंग करके इसमें लेमन डाल के खाएंगे तो और मज़ा दुबाला हो जाएगा। कुछ लोग खट्टा पसंद करते हैं, तो आप चाट मसाला डाल के भी इसको खा सकते हैं। वैसे तो इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप यकीनन मेहमानों को भी खिलाएंगे, खुद भी घर वाले खाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मैं हमेशा बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद आते हैं। मेरी फ्रेंड्स को, फैमिली वालों को, सबको पसंद आते हैं, तो यकीनन आपको भी पसंद आएंगे। आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मज़ीद रेसिपीज़ के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक